रिजवान की परफॉर्मेंस के बारे में। मैं उसको इस चीज़ से लिंक करना चाह रही थी, उनकी परफॉर्मेंस को इस टूर्नामेंट में स्पेशली, कि हमने इमाद पे काफ़ी तनकीद की लेकिन हमने रिजवान पे उस तरह से खुल के बात नहीं की। हालांकि मुझे लगता है कि उन पे भी बात होनी चाहिए। जब वो सेट हो गए थे तो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो मैच फिनिश करके जाते। तो सब लोग बात तो कर रहे हैं इमाद के बारे में, जो कि फेयर है, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत तनकीद हो रही है उन पर, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। बट रिजवान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दिन हमने ये बात की थी कि 1 ओवर के लिए वो लेके आए थे अपना मेन बॉलर। हाँ जी। और आपने बजाय उसका ओवर निकालने के, देखे कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस बैट्समैन जो होता है ना, वो ऐसे टाइम पे उसको पता होता है कि इसको किस लिए लेके आए हैं, कि ये विकेट मिले और ताकि प्रेशर बिल्ड हो। तो आपने तो खुद उसको मौका दे दिया, बीच में से चला दी। तो ये तो देखें, अगर बाकी लोग कसूरवार थे तो इस मैच में वो भी उतना ही कसूरवार था जिसने मैच हरवाया। तो बात यह है कि हालांकि उसने 31 किया था इस मैच में, मगर उस 31 का क्या फ़ायदा कि आपकी टीम मैच हार जाए जी। 100 में से 31 स्कोर करके आप चला के चले जाए, जब मुश्किल टाइम था, जब आपको मैच जितवा के जाना चाहिए था। जो आप हमेशा कहते हैं कि मैच फिनिशर नहीं है ये लोग, तो ये हर बंदा जो है ना हमारी टीम में, अगर आप देखो तो ज़्यादातर इंडिविजुअली खेल रहे हैं, अपनी इनिंग खेलते हैं। उसके बाद जब टाइम ज़रूरत होती है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है कि आपने 7 से 8 की एवरेज गई है तो आप आउट होके चले जाते हो। तो असल चीज़ तो वो है जब आप पे प्रेशर पड़े और आप उसमें से टीम को निकालो। हमारी टीम में मुझे अभी तक कोई प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो टीम को ना उस मौके पे जहाँ प्रेशर आप पे आए और आप उसमें से निकालो, वो मुझे तो कोई प्लेयर नहीं नजर आता। हर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़रूर दे जाता है, मगर वो आज भी अगर इस मैच में भी अगर देखें तो थोड़ा सा अगर वो अब्बास अगर तेज़ ना खेलता तो मुश्किल होनी थी, बीच में कैच गिरने शुरू हो गए थे। जी जी, 17 पे 21 है अब्बास का, उन पे भी बात करेंगे। उनको मौका तो खैर फाइनली मौका तो मिला, अबरार को तो मौका भी नहीं मिला, उस पर भी हमने बात करनी है। इंजी भाई, साइम के बारे में मैं चाहूँगी हम थोड़ी बात कर लें। आज साइम को आज भी मौका दिया गया, 17 पे 17 हैं उनका। मतलब आज तो कोई अपोजिशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो सिलेक्शन पे तो हमने बात की है कि सिलेक्शन तो वो सही नहीं है और वो उसी तरह की शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं जिस तरह की वो नॉर्मली शॉट खेलते हुए आउट होते हैं। तो क्या इनको सिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा? ठीक है, हम मान लेते हैं यंग हैं, लेकिन इतना साथ में आपके पूरा कोचिंग स्टाफ है, तो क्या प्रॉब्लम कहाँ नज़र आती है आपको? कोई प्रेशर भी नहीं था आज तो कुछ नहीं ना, प्रेशर भी नहीं है। की जितनी परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ी बात ही की जा सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। देखिए, मैं आपसे पहले भी ये कह रहा कि ये जो उनका कोचिंग स्टाफ है ना, जिस टाइम आप किसी इवेंट में इंटर हो जाते हैं ना, तो कोचिंग स्टाफ का काम ये है कि जी आपको प्लान देना, ठीक है ना, आपके लिए आपको फैसिलिटेट करना। अब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप है ना, किसी को कोचिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। ये मैंने कहा कि ये लोग याद रखें कि मैं बार बार ये वाली चीज़ कहता हूँ, ये परफॉर्म करने की जगह, सीखने की जगह नहीं है। ठीक है, सीखने की जगह कुछ और है। क्योंकि जी ये वाला कोचिंग स्टाफ अगर आप कहें ना कि जी ये इनको सिखाए, तो ये सीखने की जगह नहीं है, ये परफॉर्म करने की जगह है। और मैं आज भी अगर आप साइम के 17 रन उठा के देख लें, देखो जिस टाइम तक आप अपनी बैटिंग में क्वालिटी पैदा नहीं करोगे ना, अगर आप एक इस शॉट के अलावा अगर आप दूसरी शॉट पे रन्स बनाना नहीं शुरू करोगे तो लोग आपको पकड़ लेंगे। या कंडीशन जहाँ भी थोड़ी सी बॉल स्विंग होनी शुरू होगी ना, अगर आप उसकी आज की इनिंग्स भी उठा के देखो, ऑफ स्टंप पे वो अगर 17 बॉल खेलनी है तो 9 बॉल कम से कम बीट हुआ है वो ऑफ स्टंप पे, यहाँ से इधर से मारा इधर चली गई। तो जब तक आप ग्राउंड के चारों तरफ शॉट नहीं खेलेंगे ना, आपको खेलना नहीं आएगा, तो लोग आपको रन्स नहीं करने देंगे। पहले एक दफ़ा लोग आपको देखेंगे एक शॉट से, वो थोड़ा सा आपसे वो होंगे, स्कोर कर लेंगे, फिर वो प्लान कर लेते हैं कि जी इसको हमने कहाँ बॉल करनी है, कहाँ नहीं करनी, तो वो कर लेते हैं। अब वो उसको यहीं से, अब वो क्या करते हैं, अंदर लाने की बजाय यहीं से बाहर निकालते हैं, वो इस तरह उसको क्रॉस मारते हैं। बहुत अच्छी मिडल होगी तो ठीक है, वरना ये कि आप उसको काफ़ी दफ़ा देखोगे एज लग के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो आपको अपनी बैटिंग ना खुद इम्प्रूव करनी पड़ेगी, खुद उसमें बेहतरी लानी पड़ेगी। अब ये नहीं है मैं कह सकता कि जी वर्ल्ड कप में जो कोचेस बैठे हैं उस टाइम, तो मैं उनसे कहूँगा कि जी इनको आप सिखा क्यों नहीं रहे। ये सीखने की जगह नहीं है, ठीक है, ये परफॉर्म करने की जगह है। और वो इसलिए जो फिर बार बार हम एक ही बात रिपीट करते हैं
कि जी दोबारा इन्हें जाके पीछे खिलाएंगे तो वहाँ रन्स जिस टाइम इनको बनाने आएंगे, ग्राउंड में चारों तरफ खेलेंगे, तो फिर है ना जाके कहीं बात बनेगी। ठीक है जी। फिर जी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, देखें इसमें ना गलती जो सिलेक्शन है ना उसको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि जब आपको भी पता, देखें मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ इंजी कि आपका विजन होना चाहिए, आपको प्लेयर की ना एबिलिटी का पता होना चाहिए। जब आप कोई भी बंदा सिलेक्शन के लिए उसको आप लेके आते हैं ना, तो उसकी अपने प्लेयर्स की एबिलिटी का पता होना चाहिए कि क्या ये लंबा खेल सकता है। ठीक है। जो इंजी ने बात की ना, आपकी आधी टीम ऐसी है जो सिर्फ ऑन साइड पे खेलती है, उनको ऑफ साइड पे बॉल कर दो तो उनको मुसीबत पड़ती है। इवन रिजवान से लेके बहुत सारे प्लेयरों के मैं नाम ले सकता हूँ, वो ऑफ साइड पे उनको खेलने नहीं आता। तो अब आपको मैं रिजवान के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा था कि रिजवान को इम्प्रूव करना पड़ेगा ऑफ साइड पे खेलने के लिए, अदरवाइज़ ये इसको लोग अब आसानी से स्कोर नहीं करने देंगे। तो ये हमारे बहुत सारे लोग जो सिलेक्शन करते हैं ना, उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप किसी एक को, किसी लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं क्या छिक्का मारा है, वो लोग और भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तारीफ़ कर देते हैं जी, उसके बाद ना ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वहाँ से जी फ़लाँ इंडियन फ़लाँ प्लेयर ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है, मगर अपनी उसकी एबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑफ साइड पर इसको स्कोर करना आता है, इसको इम्प्रोवाइज़ करना आता है कि नहीं आता, सिंगल निकालनी आती है कि नहीं। आप 4 रन मारने के बाद 4 बॉल बीट हो जाए तो एवरेज वहीं आ जाती है। इंडियन प्लेयर ने अगर किसी की तारीफ कर दी तो क्या हो गया इसमें? नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लोग उसको पकड़ लेते हैं जी कि नहीं इसने बड़ी। आपको रिजवान की जो बात बताऊँ ना, देखो जो आप बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है। रिजवान ने एक सीज़न में 1700 रन कर दिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो उस टाइम है ना ये इंटरनेशनल के स्क्रीन पे आया कि भाई रिजवान, क्योंकि जो इसकी बैटिंग है ना ये कहीं से भी स्टाइलिश नहीं है, कहीं से भी। जिस तरह बाबर खेलते हैं ना स्टाइलिश प्लेयर है, कि जी दूसरा कोई स्टाइलिश प्लेयर है, या कोई ये ऐसी हिटिंग नहीं करता कि जी लोग इसके एकदम रिजवान जब बैटिंग करते हैं लग रहा था स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल तो ये अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। ठीक है, जिस टाइम इसने 1700 स्कोर किया ना तो ये लोगों की नज़र में आया, सारे लोगों वाले ने फिर इसकी प्लानिंग करनी शुरू की कि जी अब इसको पकड़ें कहाँ से। ठीक है, एक दफ़ा सलीम भाई ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा कि जी ये ऑफ स्टंप पे ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये 2 साल से कह रहा हूँ मैं ये चीज़। सारे प्लेयर है ना कहीं वीक होते हैं, कोई उनका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। जिस तरह मैं खुद खेलता था, मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया था, कुछ वीक एरिया भी थे। तो इसने ना बहुत बुरा रिएक्ट किया था। हालांकि ये होता है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर कोई चीज़ कहे ना तो आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने इसको पकड़ लिया उस जगह पे। अब आप ये देख लेंगे जिस सीज़न में इसने 1700 किया था, 1700 के बाद इसका आप देख लेंगे कि जिसने 1000 भी किया या नहीं किया। आप परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें ना कि इस तरह जाके ना एकदम इस तरह है। तो जिस टाइम आप शुरू में कोई लड़का है उसका ग्राफ इस तरह जा रहा है, फिर इस तरह, क्योंकि अब आपने इम्प्रूवमेंट की नहीं, दूसरों ने आपको कैच कर लिया कि अब इसकी ये वीकनेस है, ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको अपनी बैटिंग में ना डे बाई डे इम्प्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी। अब ये जो उनसा हमें फेंटा पड़ रहा है ना पाकिस्तान टीम को, सो ये माजरत के साथ कोई बुरा ना सब इसको ले, ये उनसा फेंटा है ना ये बैड लक के साथ नहीं है कि अगर हम बहुत अच्छा करते हुए आ रहे होते ना। अब जिस तरह बैड लक पता है किसके साथ क्या हुआ, जिस तरह ओडीआई के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ हुआ था ना कि सारा अच्छा करते हुए आ रहे थे, एक जगह एक टूर्नामेंट बुरा खेल के, इसको बैड लक कहते हैं। वरना ये कि हम तो सारा ही बुरा खेलते हुए आ रहे हैं, तो बैड लक तो ना, तो बैड लक तो ना हुई ना इस चीज को। स्किल्स पे काम करें। हाँ, हमें अब सोचने वाली बात है, बुरा मनाने वाली बात नहीं है, हमें सोचने वाली बात है और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा।